मेरा नाम है फराज़ी शान। सबसे पहले मैं आप सबका दिल की गहराइयों से खैर मकदम करती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपनी कीमती मसरूफियत में से वक्त निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, एक एआई कंटेंट क्रिएटर और वीडियो एडिटर हूँ और गुज़श्ता 3 साल से कंटेंट क्रिएशन, एआई टूल्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और डिजिटल स्किल्स के शोबे में काम कर रही हूँ। आज की इस नए वीडियो में हम चैट जीपीटी को बिल्कुल बुनियादी सतह से समझेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि हर चीज़ आसान अल्फाज, अमली मिसालों और स्टेप बाय स्टेप अंदाज में समझाऊं, ताकि अगर आपने पहले कभी चैट जीपीटी इस्तेमाल नहीं किया तब भी आप आसानी सीख सकें, और अगर आप पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे मजीद मौसर तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाए। तो आइए बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंसानों की तरह सोचने, सीखने और जवाब देने की सलाहियत रखती है। इसकी मिसाल हम देखते हैं जैसे गूगल है, जेमिनी। ठीक है, ये क्या है? ये भी एक एआई चैटबॉट भी है। इसके अंदर जो है हम वीडियोस भी बना लेते हैं और इमेजेस भी बना लेते हैं। इससे हम बातचीत भी कर सकते हैं और अपने जो भी हमारे काम है वो हम इजीली कर सकते हैं। तो ये भी एक एआई मोड है। इस तरह के क्लॉड है, तो ये क्या है? ये भी एक एआई की तरह चैटबॉट भी है। इसके अंदर भी हम जो है वो क्रिएशंस भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपने कोई भी हमारे मसले मसाइल है, कोई सवाल है, हमें कोई कोई भी जो है वो काम करवाना है, प्रॉम्प्ट चाहिए, तो वो भी हम इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम जो है एआई के जरिए ही समझते हैं कि एआई क्या है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखें गूगल पर व्हाट इज एआई, तो देखें ये जो आपके पास जेमिनी का एक मार्क आ रहा है, वाटर मार्क, तो ये जो है बेसिकली सबसे पहले जो है हमारे पास ये एआई की एक जो है ना वो सलाहियत होती है कि ये गूगल के डाटा से जो है हमें सबसे पहले जो है खुद उस सवाल का जवाब दे देता है। इससे पहले कि हम किसी और वेबसाइट की तरफ जाएं, तो ये खुद अपनी एक कंक्लूजन हमें हमारे सामने पेश कर देता है। उसके बाद हम यहाँ से जो है कुछ लिख कर भी सवाल कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। अगर हमें डायरेक्ट किसी चीज़ पर कोई जो है ना कोई टॉपिक है उस पर हमें सर्वे करना है, तो हम यहाँ पर लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी जो वीडियो है वो क्योंकि चैट जीपीटी के मुतालिक है, तो चले हम उसी को जानते हैं। ठीक है, आज के टॉपिक में या आज की वीडियो में हम क्या समझेंगे कि चैट जीपीटी से हम मुतारिफ होंगे, यानी कि इसका तारुफ करेंगे और सीखेंगे कि इस ताकतवर टूल को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी, तालीम और काम काज में हम कैसे मौसर तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या है चैट जीपीटी? चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी क्या कर सकता है? ये आपके सवालों के फौरी और दुरुस्त जवाब देता है, इंसानों की तरह कुदरती जुबान में गुफ्तगू करता है, सीखने, लिखने और तहकीक में मदद फराहम करता है, उर्दू समेत दुनिया की कई जबानों को समझता है, ईमेल, मज़ामीन, कोड और बहुत कुछ लिख सकता है। आसान तारीफ क्या होगी इसकी कि चैट जीपीटी एक ऐसा होशियार कंप्यूटर प्रोग्राम है जो आपसे बातें करता है, बिल्कुल एक समझदार दोस्त की तरह। ये आपके सवालों के जवाब देता है, लिखने में मदद करता है और मुख्तलिफ कामों में आपका साथ देता है। अब हम इसकी तारीफ देख लेते हैं कि चैट जीपीटी जो है वो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो एक कंपनी है, ओपन एआई कंपनी। ठीक है, उसका कयाम हुआ 2015 में। उसके बाद इस कंपनी ने अपना सबसे पहला जो मॉडल था जीपीटी का, चैट जीपीटी का, वो 2018 में लॉन्च किया। तो वो जो है उसके बाद 2019 में जो है इनका दूसरा मॉडल आया, यानी कि उसी को इन्होंने अपडेट किया। उसके बाद 2020 में तीसरा मॉडल आया, यानी कि चैट जीपीटी 3 आया, और फिर ये पहले जो दो मॉडल्स थे उससे भी ज्यादा बेहतरीन था। उसके बाद 2022 में उसके बाद जो है आवाम के लिए, यानी कि इन्होंने ओपन कर दिया, इसको बिल्कुल फ्री कर दिया। पहले जो ये आवाम की पहुंच में नहीं था, यानी कि पेड था, या तो ये खास कंपनीज थी या इनकी कंपनी जो है इसको इस्तेमाल करती थी, इसको पे ही इस्तेमाल करना पड़ता था। और उसके बाद अब ये 2023 से लेकर 2026 तक जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतरी भी आई है, इसके अंदर नए नए फीचर्स भी आए हैं, इसके प्लान भी आए हैं, और ये जो है अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से, पहले की ज़्यादा निस्बत जो है बिल्कुल बेहतर तरीके से बगैर गलती किए, और ये पोस्ट भी बहुत अच्छी बनाता है, इमेजेस भी जनरेट करता है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी ऐप्स भी जो है कनेक्ट हो चुकी हैं, तो ये दिन ब दिन जो है तेज़ी से तरक्की कर रहा है। चैट जीपीटी जो है मशहूर क्यों हुआ? इसकी क्या वजह है इसकी मशहूरी की? ये इस्तेमाल में इंतहाई आसान है, यानी कि एक छोटा बच्चा छोटे बच्चे से लेकर जो है एक बड़े तक, एक बूढ़े तक जो है बहुत आसानी से अपनी लोकल जुबान में जो है इससे बात कर सकते हैं, और ये उनका जवाब जो है उसी उम्र के हिसाब से भी देता है। यानी कि जिस उम्र का बंदा इससे बात करेगा, जिस तरह से बात करेगा, तो ये उसको उसी स्टाइल में जवाब देगा, उसी अंदाज में जो है रिप्लाई करेगा। आलमी ज़बान है कि उर्दू, अंग्रेजी और दुनिया की कई ज़बानों में ये बातचीत कर सकता है, यानी कि उर्दू से लेकर अंग्रेजी या अरबिक होगी, चाइनीज हो गई, फ्रेंच हो गई, जर्मन हो गई। इसके अलावा हमारी जो लोकल और भी ज़बानें होती हैं, सिंधी है, पश्तो है, बलूची है, इस तरह से और भी बहुत सारी ज़बानें हैं जिसमें हम हिंदी है, जिस ज़ुबान में इससे बात करना चाहेंगे तो ये उस ज़बान में जो है जवाब देगा, क्योंकि इससे सिर्फ जो है ज़ाहिर हम नहीं बल्कि दुनिया के तकरीबन हर मुल्क के लोग जो है अपनी ज़ुबान में इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए ये हर किसी की ज़ुबान समझता भी है और जवाब भी देता है, और फिर ये फौरी जवाब देता है, यानी कि आपको इंतजार नहीं करवाता। कभी कभी नेटवर्क का अगर इशू या लिमिट का इशू हो तो इसमें देर हो जाती है, लेकिन विद इन अ सेकेंड जो है आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाता है। इसके अलावा दुनिया भर के तलबा, डॉक्टर, वकील, कारोबारी जो है टीचर्स हो गए, तलबा हो गए, इसके अलावा फ्रीलांसर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, यानी कि दुनिया भर के हर फील्ड के लोग जो है इसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा आसान है इस्तेमाल करने में। अच्छा, इसको हम लॉगिन कैसे करेंगे? ठीक है, इसका अकाउंट कैसे बनेगा और इसको लॉगिन हम कैसे करेंगे? कि सबसे पहले हम चैट जीपीटी की ऐप या जो इसकी साइट है, वेबसाइट, वो ओपन करेंगे। उसके बाद हम साइन अप करेंगे, फिर अपना जो है ईमेल अपना, यानी कि इसमें लॉगिन करेंगे, फिर अपना पासवर्ड अगर हम चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं होता, इसमें पासवर्ड के बगैर भी जो है इसको लॉगिन हम कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको इसको लॉगिन करने का तरीका बताती हूँ।
सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चैट जीपीटी को हम किस तरह से लॉगिन करेंगे, इसका अकाउंट हमारा कैसे बनेगा। तो इसको लॉगिन करने के लिए बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं कि सिंपल हमने जो है अपने कंटिन्यू में गूगल से कोई भी गूगल जो हमारी आईडी है, जीमेल आईडी है, उससे हम कनेक्ट कर लेंगे तो ये हमारा अकाउंट जो है वो बन जाएगा। इसके अलावा अगर एप्पल किसी के पास है और उसकी आईडी है तो उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, फोन से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई भी ईमेल एड्रेस जिससे हम अकाउंट बनाना चाहें तो वो हम बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैं लॉगिन जो है वो कर चुकी हूँ। मेरी जो जीमेल आईडी है वो इससे कनेक्ट हो गई है और ये मेरा अकाउंट जो है यहाँ पर चैट जीपीटी पर बन चुका है। सबसे पहले जब हम इसको लॉगिन करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। अच्छा, यही सेम प्रोसीजर जो है हम मोबाइल पे करते हैं। चाहे तो हम प्ले स्टोर से चैट जीपीटी की जो ऐप है वो हम इंस्टॉल कर लें, नहीं तो हम गूगल क्रोम पे जाकर भी इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसको हम बगैर लॉगिन के भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर लॉगिन का ऑप्शन ना मांगे तो आप बगैर लॉगिन के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा ये वाला ऑप्शन होता है, यानी कि ये वाला जो हमारा हमारे एरिया है वो कहलाता है, ये हमारा ड्रॉप बॉक्स होता है। ठीक है, चैट बॉक्स होता है। यहाँ पर जो है हम अपना कोई भी सवाल लिखते हैं और कोई भी जो है ना यहाँ पर टाइपिंग करते हैं तो फिर उसके बाद चैट जीपीटी हमें जवाब देता है। उसके बाद यहाँ पर जो है इसकी ये देखिए मॉडल्स भी हैं, हम चाहें तो इसके मॉडल जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से इसके ये ऑप्शन हैं, यहाँ पर हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद ये माइक वाला ऑप्शन है, ये देखिए माइक अगर मैं ऑन करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहा ज़ीशान है, कैसे हैं आप। ठीक है, ये इस तरह से देखें मैंने इसको वॉइस की और वॉइस में जो भी मैंने कहा वो यहाँ पर मेरे पास लिखा आ गया है। अगर इसमें अंदर हमें मुझे कोई चेंजेस करनी है, यानी कि कोई मिस्टेक होगा मैं वो भी कर सकती हूँ, लेकिन हम इससे वॉइस चेक भी कर सकते हैं। और फिर मैं इस तरह से इसको सेंड करूँगी तो फिर ये इस तरह से इसने यानी कि मुझे जवाब दिया है। सिर्फ मैंने इसको सलाम किया और अपना नाम बताया और इसका हाल पूछा तो इसने खुद ही मुझे जो है एक अच्छा से इसका आंसर कर दिया। ठीक है, और ये खुद ब खुद जो है देखिए जहाँ तक इसको लगता है कि मुझे बात करने की ज़रूरत है, ये मुझे खुद ऑप्शंस भी दे दिए इसने और आगे मजीद जो भी बात थी उसको कंटिन्यू किया। ठीक है, उसके बाद हम इसको कॉल भी कर सकते हैं। ये देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ब्लू वाला, इसके जरिए हम चैट जीपीटी से कॉल पे बात कर सकते हैं, जिस तरह से हम नॉर्मल कॉल पे बात करते हैं अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से, तो इसी तरह हम चैट जीपीटी से भी कॉल पे बात कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से कॉल जाएगी इसके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से हैं। आप कुछ भी शेयर करना चाहें या किसी भी मौजू पर बात करना चाहें, मैं पूरी तवज्जो के साथ हाजिर हूँ। माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, आप ये बताएं कि आज का जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है फुटबॉल का, उसका क्या स्कोर है और वो कैसा चल रहा है। इस वक्त जारी फीफा वर्ल्ड कप के ताज़ा तरीन स्कोर्स या मैच की तफसीलात दस्तयाब नहीं है। अगर आप चाहती हैं कि मैं किसी मखसूस मैच का या आज के दिन का अपडेट चेक करूं, तो आप मुझे बता सकती हैं और मैं आपको तफसीलात फराहम कर दूंगा। जी ठीक है, शुक्रिया। देखा आपने, आप इस तरह से डायरेक्ट यानी कि कॉल पे बात कर सकते हैं। आप जो बोलते जाएंगे ये उसका जवाब जो है वो वहाँ से आता भी जाएगा और साथ साथ जो है ये रिटन फॉर्म में भी इस तरह से जो भी हमने बात की होगी वो हमारे पास लिखा हुआ भी आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद ये है नई चैट, यानी कि ये है हमारी ओल्ड चैट, हम जिस पे टॉपिक पे बात कर चुके हैं। लेकिन अगर हमें किसी नए टॉपिक पे नई चैट पे जाना है तो हम यहाँ से जाएंगे न्यू चैट में। देखिए ये जो न्यू चैट का ऑप्शन आ रहा है इस तरह से, तो हमारी वो चैट जो है अब उसके पास वहाँ पर सेव रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम चैट पर हमने जो है वो हम स्विच नई चैट पे चले गए तो हमारी पुरानी चैट जो है खत्म हो जाएगी, नो। बल्कि इस तरह से देखिए यहाँ पर मेरे पास रिसेंट पे जो है सारी हिस्ट्री मौजूद होती है। मैं चाहूँ तो जिस चैट पे भी जाकर उसे कंटिन्यू कर सकती हूँ। उसके बाद सर्च भी कर सकते हैं हम। ये देखें यहाँ पर अगर हम लिख के बहुत सारी चैट्स हैं नहीं पता तो हम सिर्फ उसका नाम लिखेंगे चैट का और वो हमारे सामने आ जाएगी। इसी तरह से लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में जो हम जितनी भी हमने इमेजेस या फाइल्स जो है उसको दी होती हैं या इसने हमें बनाकर दी होती हैं इमेजेस वगैरह, वो सारी जो है इसकी हिस्ट्री में मौजूद होती है, इस तरह से सेव रहती है। उसके बाद यहाँ पर हम चाहें तो कोई अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं किया इसलिए मेरे पास यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा। इसके बाद जो है इसके पास इसकी बहुत सारी ऐप्स हैं। ये देखें इस तरह से बहुत सारी ऐप जो है अब चैट जीपीटी के अंदर ही मर्ज कर दी गई हैं कि हम इससे जो है डायरेक्ट कनेक्ट भी कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें कैनवा की ऐप यूज़ करनी है चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए तो हम कोई भी इसको कनेक्ट करेंगे इस तरह से देखें। ठीक है, कैनवा जो है हम यहाँ पर अगर कनेक्ट कर देते हैं ऐसे यहाँ पर हमें साइन करना पड़ेगा। चलें देखते हैं अगर हो जाता है यहाँ पर डायरेक्टली। ठीक है, इस तरह से मैं अलाउ कर देती हूँ। ठीक है, ये देखें इस तरह से यहाँ पर कैनवा जो है मेरा चैट जीपीटी से कनेक्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इस तरह से स्टार्ट चेक करूँगी अगर, तो यहाँ पर अब मैं जो भी चैट यानी कि करूँगी कोई इमेज बनाऊंगी तो वो जो है फिर मैं कैनवा में जाकर उसको एडिट भी कर सकती हूँ। ठीक है, अभी मैं नहीं बना रही हूँ लेकिन सिर्फ मैं बता दी। देखिए कैनवा मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है कैनवा जो है यहाँ पर ऐप इसकी कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर मैं अगर कोई इमेज बनाऊंगी तो फिर मैं उसे कैनवा पे जाकर एडिट कर सकती हूँ अगर मुझे एडिट करनी होगी। उसके बाद जो है यहाँ पर क्या है, अच्छा ये जो है ये इसके लिए विंडोज़ के लिए। अब यहाँ पर जो है इमेज का ऑप्शन है। ठीक है, इमेज में जाकर ये देखिए जैसे ही हम इमेज के ऑप्शन में जाते हैं तो हमारा जो इमेज क्रिएशन का ऑप्शन है वो हमारे पास आ जाता है। यहाँ पर जो है ये सारा ये देखें मैंने कई सारी इमेजेस बनाई हैं, मैं इससे बहुत ज़्यादा इमेजेस बनवाती हूँ। तो जितना भी मेरा यानी कि हिस्ट्री में काम हुआ होता है वो सारी इमेजेस मेरे पास सेव भी रहती हैं, कहीं भी नहीं जाती। मैं बार बार उनको जो है ना देख भी सकती हूँ, एडिट भी कर सकती हूँ और सेव भी कर सकती हूँ। इसके अलावा यहाँ पर जो है इमेज क्रिएशन के बहुत सारे जो है मॉडल्स हैं, इसके स्टाइल्स हैं। हम जिस चाहे स्टाइल में जो है इससे इमेज बना सकते हैं यहाँ पर चूज़ करते हुए और फिर यहाँ पर हम अपना प्रॉम्प्ट लिखेंगे जिस तरह की हमें इमेज बनानी है।
और ये जो ऐड फोटोज़ है, ऐड फोटोज़ में जाके फिर मैं यहाँ पर कोई इसको रेफरेंस इमेज भी दे सकती हूँ कि मुझे इसी तरह की इमेज बनानी है, या मेरा अगर कोई मॉडल है वो मेरी इमेज के अंदर आए तो मैं उसको उसके अंदर ऐड कर सकती हूँ। अच्छा, न्यू चैट पे जाके मैं आपको ये चीज़ दिखाती हूँ कि यहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक है। प्लस का साइन क्या होता है, ये देखिए, आप प्लस के साइन में भी इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वही वाले ऑप्शन जो यहाँ पर दिए हुए हैं वो फिर यहाँ पर भी हैं, ठीक है। अपलोड फाइल्स में क्या होता है, अपलोड फाइल्स में जाके जो है मैं यहाँ पर कोई भी फाइल अटैच कर सकती हूँ, अपनी कोई इमेज दे सकती हूँ, लेकिन मैं कोई वीडियो जो है इसको नहीं दे सकती, क्योंकि ये जो है ना अभी वीडियो को एक्सेप्ट नहीं करता। इसके बाद रिसेंट फाइल्स, अगर मैंने जो भी इसको दी थी, जिस पे काम किया था, वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगी। फिर क्रिएट इमेज का ऑप्शन मैं यहाँ से भी चूज कर सकती हूँ। डीप सर्च यानी कि रिसर्च है, अगर मुझे किसी टॉपिक पर बहुत ज़्यादा यानी कि रिसर्च वर्क करना है और मैं चाह रही हूँ कि वो डीप रिसर्च करके मुझे उसका जवाब दे, तो मैं फिर डीप रिसर्च पे जाऊँगी। फिर वेब सर्च है, वेब सर्च में जाके जो है वेबसाइट वगैरह के जरिए जो है वो हमें जवाब देगा, यानी कि सर्च बेस का जवाब देगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसी तरीके से जो है एजेंट मोड भी है, फिर क्रिएट टास्क, फिर कैनवा है, यानी कैनवा जो है वो यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया था, तो देखिए मेरे पास यहाँ पर आ गया। उसके बाद फिर ओपन एआई प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर प्रोजेक्ट्स में जो है न्यू प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ पर शो होंगे, ठीक है। कुछ यानी कि ऑप्शंस यहाँ पर भी हैं जो यहाँ पर है, और कुछ इसमें से इसमें न्यू भी हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है जीपीटीज। जीपीटी जो है ये बड़ी ही कमाल की चीज़ है, अगर आपने इसको यूज़ किया हो तो आपको पता हो कि जीपीटी क्या है। यानी कि पहले से जो है ये एक डिजाइंड जीपीटीज है, यानी कि चैट जीपीटी के कुछ लोगों ने जो है काम करते हुए उसको एक डिजाइन कर दिया है फिक्स्ड टॉपिक्स के से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ टॉपिक सर्च करते हैं कि हमें किस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो जीपीटी चाहिए। जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ फूड, मैंने सिर्फ फूड लिखा है, तो इस फूड से रिलेटेड अगर किसी ने भी जीपीटीज जो है वो जॉइंट यानी कि डिजाइन की हुई है, तो यहाँ पर जो है वो मेरे पास आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। फूड साइंस में अगर मैं जाऊँ तो ये देखें, यहाँ पर जो है ये पहले से ही डिजाइंड एक है, तो मुझे जो है इसमें फिर इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है प्रॉम्प्ट या कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए होगी वो मुझे यहाँ मिल जाएगी। मुझे उसको अलग से यानी कि ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, ये ट्रेन जीपीटीज होते हैं। इस तरह से यहाँ पर स्टार्ट चैट पे मैं जाऊँगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि मुझे खुद से यहाँ पर कोई यहाँ के ऑप्शंस दे दिए हैं इसने, चाहूँ तो मैं यहीं से ही कोई सिलेक्ट कर लूँ, नहीं तो अगर मेरे माइंड में अपना कोई क्वेश्चन है तो मैं वो कर सकती हूँ। ये देखिए, अगर मैंने यहीं से अगर कुछ सिलेक्ट किया है, जो है मुझे ऑप्शंस जो है शो हो रहे थे, तो ये इस तरह से मेरे पास ये सर्च बेस पे जो है नॉलेज आएगी, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें प्रॉम्प्ट्स मिल जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, नॉलेज मिल जाती है, और वो इस तरीके से जो है वो हमें आसानी होती है कि हमें पहले से ही टॉपिक पर जितनी भी रिसर्च वर्क अगर हुई भी है या फिर लोगों ने उस पर रिसर्च वर्क किया हुआ है और चैट जीपीटी को जो है वो ट्रेन किया है, तो हमें उससे रिलेटेड अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। ये अभी थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, तो मैं जो फिर अभी है आपको आगे जो है बताना है। अब चैट जीपीटी के फायदे क्या हैं। चैट जीपीटी आपकी जिंदगी में हर शोबे में मददगार साबित हो सकता है। ये सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि आपका जाती असिस्टेंट है जो 24 घंटे दस्तयाब रहता है, ठीक है। इसके यानी कि कोई लिमिट नहीं होती, आप 24 घंटे में किसी भी टाइम इससे बात करें। इसके साथ जो है वो यानी कि कोई भी आपको मदद दरकार है अगर इसकी, तो ये आपके पास जो है मौजूद रहता है, दस्तयाब रहता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको कहे कि आप इस टाइम जो है मुझसे बात ना करें या मैं अवेलेबल नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके बाद सबसे ज़्यादा आसानी जो है किसे है, तालिब इल्म को। जो आज का जो स्टूडेंट है, जो तालिब इल्म है, उसको बहुत ज़्यादा सहूलत है कि उसको अपना पढ़ाई में जो जितने भी टॉपिक्स हैं मुश्किल उनको समझने के लिए चैट जीपीटी के जो है बहुत आसानी है कि वो किसी भी मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को चैट जीपीटी की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा जो है ईमेल्स, हम इसमें ईमेल्स, रिपोर्ट्स, दस्तावेज़ात, जितनी भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसके अलावा रिज्यूम्स हैं, ठीक है, रिज्यूमे है। इसके अलावा हमारी सीवीज होती हैं, हमारे पोर्टफोलियोज हैं, हमारी पोस्ट हैं, हमारी सोशल मीडिया पोस्ट है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है। हम हर चीज़ के लिए चैट जीपीटी को बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कंटेंट तख्लीक, यानी कि अगर हम कंटेंट क्रिएटर हैं, सोशल मीडिया पर हम पोस्ट लगाते हैं, हम वीडियोस बनाते हैं, हम जो है ब्लॉग्स लिखते हैं, कैप्शंस लिखते हैं, यानी कि कोई भी हम अपने ज़ाती पेज के लिए करते हैं, प्रोफाइल के लिए, या फिर हम दूसरों का पेज पे अगर क्लाइंट वर्क करते हैं, तो उसके लिए जो है हम इससे आसानी से जो है मदद ले सकते हैं। अपनी कारोबार या जो भी हमारा काम है क्लाइंट वर्क का, उसमें बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिल जाती है। इसके अलावा कारोबार और मार्केटिंग, यानी कि बिजनेस में मार्केटिंग में वहाँ पर यानी कि हम बिजनेस आइडियाज़ भी ले सकते हैं इससे। इसके अलावा स्ट्रेटजीज जो है वो प्लान कर सकते हैं, अपने शेड्यूल्स यहाँ पर यानी कि हम ले सकते हैं, प्लानर बना सकते हैं, डेली रूटीन जो है वो हम यानी कि इससे ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो है चीज़ें हम इससे करवा सकते हैं, जो हमारे घर के कामों के लिए, हमारे रोज़मर्रा के मामलों के लिए, हमारी पढ़ाई के लिए और हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन बिजनेस के लिए जो है बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। उसके बाद चैट जीपीटी जो है आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे सोशल मीडिया के लिए, पोस्ट या कैप्शंस के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए, क्लाइंट वर्क हो या चाहे आपकी प्रोफाइल हो। इसके अलावा जो है तालीम के लिए, चाहे वो पढ़ाई हो, होमवर्क हो या फिर कोई रिसर्च वर्क हो, वीडियो एडिटिंग के लिए, चाहे हमें स्क्रिप्ट चाहिए हो, चाहे हमें न्यू आइडियाज़ चाहिए हो वीडियोज़ के लिए। इसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए हमें आइडियाज़ मिल जाते हैं, प्रॉम्प्ट भी और इमेजेस भी मिल जाती हैं। कॉन्टेंट क्रिएशन, जैसे कि मज़ामीन या ब्लॉग्स, जो राइटर होते हैं, जो कॉन्टेंट लिखते हैं, ये खासतौर पर उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी, यानी कि आम ज़िंदगी के हमारे बहुत सारे काम जो है इसके मशवरे से जो है वो बेहतर हो जाते हैं या हो सकते हैं। कारोबार के लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजीज प्लान कर सकते हैं। मार्केटिंग अगर कोई करता है तो उसके लिए ईमेल्स, फिर इश्तहारात, फिर एड्स हमें रन करने होते हैं, या फिर हमें जो है पोस्टिंग करनी होती है, शेयरिंग करनी होती है, मुख्तलिफ वेबसाइट पर हमें जो काम करना होता है, हम उसके लिए जो है इसमें बहुत ज़्यादा जो है इसकी मदद लेकर अपने कामों को बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद चैट जीपीटी से हम सही तरीके से कैसे बात करें, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी से हम कुछ भी कहेंगे तो वो हमारी हर जबान को जो है बिल्कुल सही सही जवाब देगा, नहीं, बल्कि हमें उसके लिए सबसे पहले ये 5 उसूल याद करने पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि जब हम जो है पहले उसको किस तरह से बात कर रहे हैं, हमें अपना अंदाज बेहतर करना होगा और उसके बाद जो है चैट जीपीटी हमें उसी अंदाज में जवाब देगा। एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने के 5 उसूल: वाज़ेह हिदायत दें, अपना मकसद बताएं, मुकम्मल मालूमात दें, फॉलो अप सवाल पूछें और सयाह को सबक दें, ठीक है। यानी कि हमें उसको पहले खुद से ही टोटल जो है कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस देनी है, उसको मुकम्मल हमें हिदायत देनी है, सही तरीके से एक एक तफसील हर चीज़ बतानी है, और तो उसके बाद ही वो हमें सही तरीके से जवाब देगा। अब एक गलत प्रॉम्प्ट क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर एक मिसाल दी है कि कुछ भी लिख दो, यानी कि कुछ भी लिख दो। अगर मैंने इसको चैट जीपीटी को इस तरह से कोई हिदायत दी तो आपको क्या लगता है कि चैट जीपीटी जो है मेरी जो है बात को समझेगा या मुझे सही तरीके से वो जो मुझे चाहिए था वो जवाब मुझे मिलेगा? हरगिज़ नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसी प्रॉम्प्ट को बेहतर अंदाज से, प्रोफेशनल अंदाज से अगर मैं लिखूँ कि फ्री चैट जीपीटी वर्कशॉप के लिए प्रोफेशनल फेसबुक कैप्शन लिखे, अब यहाँ पर मैंने उसको अपना मकसद भी बता दिया, उसको सही से हिदायत भी दे दी, वाज़ेह तौर पर जो है उसको मालूमात भी दे दी, और मैंने उसको अपना यानी कि हर एक चीज़ पॉइंट जो है ना क्लियर कर दिया। तो अब जो वो मुझे जवाब देगा तो वो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से देगा और उसमें जो है गलती की गुंजाइश बहुत कम होगी। तो इसको हम इस तरह से यहाँ पर देख लेते हैं प्रैक्टिकल करके भी, कि मैं अगर इससे सिर्फ कोई भी एक नॉर्मल सवाल पूछूं यानी कि जिसमें कोई वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस ना हो तो ये मुझे कैसा जवाब देगा, ठीक है। मुझे एक प्रॉम्प्ट लिख कर दो, ठीक है। मैंने इसमें इसको कोई भी हिदायत नहीं दी कि मुझे किस चीज़ के लिए प्रॉम्प्ट चाहिए, कैसा चाहिए, डिटेल चाहिए, किस मकसद के लिए चाहिए, मैंने इसको कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। तो यानी कि आगे से देखें उसने मुझसे सवाल किया है क्योंकि उसको मेरा ये जो प्रॉम्प्ट था, यानी कि मैंने जो कमांड दी थी अपनी, वो उसको क्लियर नहीं थी, उसे नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उसने खुद मुझे आगे से सारे ऑप्शन दे दिए, ठीक है। अब मैं अगर इसको डिटेल में बताऊं कि मुझे एक किड्स स्टोरी इमेज बनानी है, मुझे उसके लिए एनिमेट स्टाइल में प्रॉम्प्ट लिख कर दो, ठीक है। अब क्या था कि मैंने अब उसको ईच एंड एवरीथिंग जो मुझे चाहिए था, मैंने शुरू से लेकर एंड तक जो है उसको डिटेल में बता दिया कि मुझे किस तरह का प्रॉम्प्ट चाहिए, क्यों चाहिए, किस मकसद के लिए चाहिए और कैसा चाहिए, उसका स्टाइल कैसा हो। इस छोटी सी कमांड में जो है मैंने उसको डिटेल कम से कम इतनी बता दी कि वो अब बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गया कि मुझे क्या चाहिए था, ठीक है। तो उसने मुझे अब बिल्कुल डिटेल में जो है प्रॉम्प्ट दे दिया, ठीक है। और मैं अगर इसको मजीद कहूँ, अब मैं इसको मजीद बेहतर कर रही हूँ, अपने प्रॉम्प्ट को मजीद मैं बेहतर कैसे कर सकती हूँ कि मुझे एक किड्स स्टोरी जो कि एनिमल बेस्ड हो और मोटिवेशनल भी हो, ठीक है, भी हो, तो अब मुझे उसके लिए उर्दू में एक थंबनेल रेडी करना है यूट्यूब के लिए। तो मुझे उसके लिए डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिख कर दो, ठीक है। ये देखें कि अब मैंने उसको कितनी डिटेल बताई है, तो अब वो मुझे उसके हिसाब से कितना डिटेल प्रॉम्प्ट देगा। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो है वो चैट जीपीटी से किस तरह से काम निकलवाते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें ये लग रहा होता है कि हमने तो जो है बिल्कुल सही सही इंस्ट्रक्शंस दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसे हमें चाहिए था। तो उसमें चैट जीपीटी की मिस्टेक नहीं होती, बाज़ औक़ात होती भी है, लेकिन अगर हमने उसको हर एक चीज़ क्लियर इंस्ट्रक्शंस के साथ डिटेल में बता दिया हो पहले ही, एक ही आपने कमांड में उसको सब कुछ वाज़ेह बता देना है, तो फिर उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा तो वो यकीनन जो है वो गलती से पाक होगा, और यानी कि उसके अंदर गलती की गुंजाइश बहुत कम होगी। फिर भी अगर थोड़ी बहुत कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो फिर हम उसको वहीं से जो है ना क्लियर करके एडिट भी कर सकते हैं, उसी को सही भी करवा सकते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं होता। लेकिन सबसे पहले हमें खुद जो है उसको ऐसा प्रॉम्प्ट देना है कि वो उसको अच्छी तरीके से समझ सके, ठीक है। ये देखें फ़र्क होता है, ये देखें। अब बेसिक प्रॉम्प्ट क्या होता है कि एक कैप्शन लिखो, ठीक है, यानी कि इसमें कोई वाज़ेह हिदायत नहीं थी, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं थी, तो ये होता है बेसिक प्रॉम्प्ट। अब प्रॉम्प्ट वो हिदायत है जो आप एआई को देते हैं, जितना बेहतर प्रॉम्प्ट उतना बेहतर जवाब। देखें कि 3 सतहों पर प्रॉम्प्ट कैसे बेहतर हो सकता है, ठीक है। एक ये है बेसिक प्रॉम्प्ट। अब बेसिक प्रॉम्प्ट जो है वो क्या है, देखें इस तरह से मैंने अगर उसको सिर्फ लिख दिया एक कैप्शन लिखो, उसको नहीं पता कि इसकी क्या डिटेल है, किस चीज़ के लिए चाहिए, किस मकसद के लिए चाहिए, किस प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए, इसमें कुछ भी वाज़ेह नहीं है। अब क्या है एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट, ठीक है, फ्री चैट जीपीटी वर्कशॉप के लिए प्रोफेशनल कैप्शन लिखो। अब इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल है कि हाँ मैंने उसको इंस्ट्रक्शन जो है थोड़ी सी क्लियर करके दे दी है। अब इसके बाद है मास्टर प्रॉम्प्ट, है कि उससे भी बेहतर प्रॉम्प्ट क्या होगा कि मैं उसको मजीद डिटेल में लिखूँ कि फ्री चैट जीपीटी वर्कशॉप के लिए कॉल टू एक्शन, इमोजीज और हैशटैग्स के साथ मुकम्मल मार्केटिंग कैप्शन लिखो। तो देखिए अब इसके अंदर एक एक चीज़ वाज़ेह हो गई कि हिदायत भी आ गई, मालूमात भी आ गई, और जो है मैंने उसको फुल उसको इंस्ट्रक्शन दे दी कि भाई यही इसके अंदर यही चीज़ ऐड करनी है, इसके अलावा अपनी तरफ से और कुछ ना वो ऐड करेगा, ना कोई गलती करेगा।
उसके बाद ये हम जो है ना हम देख सकते हैं कि इसको चैट जीपीटी को हम मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पर हम बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं, चाहे लैपटॉप हो, चाहे पीसी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे एप्पल हो, कोई भी जो है आपका जो है ना सेटअप हो, कोई डिवाइस हो, आप उसमें ईजिली जो है इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है इसकी कि आप इसको जो है बाय करें, यानी कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसको खरीदें। आप इसको फ्री में भी बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इमेज जनरेशन अभी हम करते हैं, ठीक है। इमेज जनरेशन, अब यही वाला देखें मुझे प्रॉम्प्ट मिला था, तो मैं जो है क्या करूंगी, इसको यहीं से एक इमेज में ये वाला कोड जो है, अच्छा ये वाला जो जिस तरह से इसने मुझे प्रॉम्प्ट दिया है ये कहलाता है जेसन कोड, ठीक है। जेसन कोड पे क्या होता है कि हमारे पास कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होती है, कोई प्रॉम्प्ट है, कुछ भी है जो उसने हमें जवाब दिया होता है, वो एक कोड की सूरत में आ जाता है हमारे पास, और हमें जस्ट इसको यहाँ से कॉपी करना है। हमें पूरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ एक कॉपी करेंगे तो हमारा पूरा जितना भी होगा ये कोड एक साथ ही कॉपी हो जाएगा। उसके बाद मैं जाऊँगी देखिए क्रिएट इमेज में, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्रिएट इमेज करनी है, यहीं पर मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया। अब यहाँ पर और मजीद ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। ऑप्शंस के लिए क्या है कि मैं इसमें यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई भी रेशो सेलेक्ट कर सकती हूँ। मैं फिलहाल स्क्वायर सेलेक्ट करती हूँ और मैं फिर इसको ओके करती हूँ। यहाँ से एरो पे मैंने क्लिक किया तो अब ये मेरी जो इमेज है ये जनरेट हो रही है, ठीक है। इसमें इसकी जो इमेज जनरेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्विकली नहीं करता, थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ता है। तो थोड़ी सी ही देर में, कुछ सेकंड्स में या कुछ मिनट में जो है ये हमारी जो इमेज है ये रेडी होकर हमारे सामने आ जाएगी। ये देखें कितनी खूबसूरत और कितनी एचडी क्वालिटी में इसकी आप इमेज देखें कि इसने उस प्रॉम्प्ट के हिसाब से जो है हमें कितनी ज़बरदस्त जो है क्वालिटी की इमेज बना के दी है। तो जैसा आपका प्रॉम्प्ट होगा, जितना अच्छा आपका जो है प्रॉम्प्ट होगा और उसकी उतनी अच्छी जो है ना इमेज बनेगी, उसका उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले हमें प्रॉम्प्ट पे काम करना होता है, ठीक है। जितना जैसे हम इंस्ट्रक्शंस देंगे चैट जीपीटी हमें वैसा ही रिजल्ट देगा। इसके अलावा यहाँ पर हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है। एडिट में क्या होगा कि मुझे अगर यहाँ पे कोई चीज़ रिमूव करनी है, इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, यहाँ पर जो किड है उसको चेंज करना है, या कोई एनिमल है, कोई भी चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैं उसको कहूँ कि भाई यहाँ पर जो इसको चेंज कर देना, तो यहाँ पर हम जब लिखेंगे और फिर देंगे इसको इंस्ट्रक्शंस तो फिर वो हमारी चेंजेस हो जाएंगी, ठीक है। मुझे फिलहाल नहीं करनी। यहाँ पर फिर ये जो एरो का ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर जो है मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पर मैं इसको कॉपी लिंक भी कर सकती हूँ। किसी को अगर मुझे सिर्फ लिंक सेट करना है तो मैं उसको वो लिंक भी दे सकती हूँ। बाकी डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पर मैं डाउनलोड करूँगी तो ये मेरी गैलरी में जाकर या पीसी में जाकर किसी भी फोल्डर में जो है जो सिलेक्टेड होगा वहाँ पर ये सेव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको प्लान्स का बताती हूँ कि इसके प्लान्स जो है वो कौन कौन से होते हैं। ये देखें यहाँ पर जो है ये इसके ऑफिशियल जो है प्लान्स हैं, यानी कि जो इसकी डायरेक्ट वेबसाइट से खरीदे जाते हैं, ठीक है। और उसके आप चार्जेस देख सकते हैं कि किस कदर हाई है। यहाँ पर इसकी जो है वो डिटेल भी लिखी हुई है कि किस प्लान में जो है हमें क्या क्या जो है वो खासियत जो है ना खुसूसियात मिलेंगी, कौन कौन से फीचर्स जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो है सबसे जो इसका बेसिक प्लान है, ठीक है, वो ये है, यानी कि ये सबसे जो है कम इसका उसमें है रेंज में, और इसके अंदर भी हम अच्छी खासी जो है वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसके फीचर्स इसमें अनलिमिटेड, यानी कि इसमें लिमिट बहुत कम आती है। फिर इसके बाद ये जो है इसका ये बिजनेस वालों का है, ठीक है। बिजनेस चैट्स एंड कोर्स, यानी कि अगर कोई बिजनेस करते हैं तो उनके लिए ये वाला प्लान ठीक रहेगा। उसके बाद ये प्रो लेवल का है, देखें इस तरह से यहाँ पर यहाँ पे इसके प्लान जो है वो है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ये ले सकते हैं। ये चाहे हम यहाँ से जो है डायरेक्ट हम नहीं प्लान इसके जो है लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इसके ऑफिशियल प्लान्स। तो हम जो लोकल सेलर्स होते हैं हमारे, हम उनसे जो है वो प्लान्स लेते हैं, तो वो हमें जो है वो काफ़ी कम कीमत में जो है इसके प्लान्स हमें दे देते हैं। और वो अगर आप किसी अच्छे और ट्रस्टेड सेलर से लेते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं आता कि किसी किस्म का कोई इशू आए उसमें, बस आपने किसी फ्रॉड या स्कैम जो है उससे बिल्कुल जो है बचना होता है, ठीक है। तो उम्मीद है बस यही इसमें इतना ही सब कुछ था। होप सो आपको जो है आज की क्लास या आपकी वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी और आपको जो चैट जीपीटी है वो अच्छी तरीके से समझ आया होगा। मैंने आज क्या क्या सिखाया इसका हम खुलासा देख लेते हैं कि आज हमने क्या कुछ सीखा है कि चैट जीपीटी क्या है, एक असिस्टेंट जो आपके सवाल के जवाब देता है। इसके अलावा इसका तारीख और पस मंजर के 2015 से लेकर आज तक की तरक्की का सफर देखा हमने। फिर इसके अकाउंट और लॉगिन 5 आसान मराहिल में मुफ्त अकाउंट बनाना, उसके बाद इसके फवाइद और इस्तेमाल के तालीम, कारोबार, फ्रीलांसिंग और रोजमर्रा जिंदगी में हम कैसे इसकी मदद ले सकते हैं। इसके बाद है प्रॉम्प्ट राइटिंग और इमेज जनरेशन, बेहतर हिदायत और बेहतर नतीज और एआई तस्वीर बनाना, ठीक है। तो हमारी जो आज की जितनी भी जो वीडियो थी उसका खुलासा जो है वो ये था कि हमने आज की वीडियो में क्या क्या सीखा। उम्मीद है जो है आपको आज की जो वीडियो है ये अच्छी लगी होगी, आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी और आप जीरो से जो है स्मार्ट यूजर बन चुके होंगे, यानी कि आपने बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखी होंगी, हो सकता है कि जो आपको पहले से पता हो सकता है कि आपके लिए कुछ चीज़ें जो है बिल्कुल न्यू हों। तो मैं आपकी जो है इंस्ट्रक्टर थी फराज ईशान। अच्छा, मैं जो है मेरा नाम है फराज ईशान। आप लोगों से इस नंबर पे जो है वो रब्ता भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। मैं जो है वो क्लाइंट वर्क भी करती हूँ, इसके अलावा जो है कोर्सेज भी करवाती हूँ, पेड भी और फ्री में भी। तो अगर आप में से किसी को कोई भी चीज़ जो है वो सीखनी हो या कोई काम करवाना हो तो आप मुझसे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इस वर्कशॉप में आप मसनूई ज़हानत यानी एआई की बुनियादी समझ हासिल करेंगे। हम देखेंगे कि चैट जीपीटी क्या है और आप कैसे इस ताकतवर टूल को अपनी रोजमर्रा जिंदगी, तालीम और काम में मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। चैट जीपीटी एक होशियार कंप्यूटर प्रोग्राम है जो आपसे कुदरती जबान में बातचीत करता है, बिल्कुल एक समझदार दोस्त की तरह। ये आपके सवालों के फौरी और दुरुस्त जवाब देता है, लिखने में मदद करता है और मुख्तलिफ कामों में आपका साथ देता है। चैट जीपीटी की कहानी 2015 में ओपन एआई के क़याम से शुरू हुई। तब से ये टेक्नोलॉजी तेजी से तरक्की कर रही है।
हर नया वर्जन पिछले से ज्यादा होशियार और मुफीद साबित हुआ है। चैट जीपीटी की शोहरत की कई वजूहात हैं। इसका इस्तेमाल बहुत आसान है। आप फौरी और तफसीली जवाबात हासिल कर सकते हैं। ये आलमी ज़बानों को समझता है और इसे दुनिया भर में करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। चैट जीपीटी इस्तेमाल करने के लिए आपको सिर्फ 5 आसान मराहिल मुकम्मल करने हैं और एक मुफ्त अकाउंट बनाना है। साइन अप करें, ईमेल वेरीफाई करें, पासवर्ड बनाएं और चैट शुरू करें। चैट जीपीटी आपकी जिंदगी के हर शोबे में मददगार साबित हो सकता है। ये तालीम, पैदावारी सलाहियत, कंटेंट तख्लीक और कारोबार और मार्केटिंग में आपका ज़ाती असिस्टेंट बन सकता है। चैट जीपीटी को तालीम, फ्रीलांसिंग, कारोबार और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मुश्किल मौज़ूआत समझने, प्रोजेक्ट्स पर काम करने और मार्केटिंग की हिकमत अमली बनाने में मदद देता है। चैट जीपीटी से सही तरीके से बात करने के लिए 5 असूल याद रखें। वाज़ेह हिदायत दें, अपना मकसद बताएं, मुकम्मल मालूमात दें, फॉलो अप सवालात पूछें और सियाक़ो सिबाक शामिल करें। प्रॉम्प्ट राइटिंग की मुख्तलिफ सतहें हैं। मास्टर प्रॉम्प्ट वो होता है जो कॉल टू एक्शन और इमोजीज के साथ मुकम्मल मार्केटिंग कैप्शन बनाता है। चैट जीपीटी DALL-E के जरिए तस्वीर भी बना सकता है। आज हमने चैट जीपीटी के बारे में सब कुछ सीखा, इसकी तारीख, फवायद, अकाउंट बनाना और मुअस्सिर तरीके से बात करना। मुझे उम्मीद है कि ये वर्कशॉप आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी।